जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर से हम आ गए हैं आप लोग के डिमांड पे लेकर के। यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर है, बिहार बोर्ड का हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सीरीज चल रहा है हम लोग का, टाइप 3 तक हो गया है। पिछले वीडियो में, पिछला 3 वीडियो में हम टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम टाइप 4 का क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। देखिए रूट के अंदर 20 है, 20 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। अब देखिए परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। अब किसी भी संख्या का परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए सबसे पहले हम 20 का जो है √20 का है, इसको हम देखिए 20 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए अब अभाज्य गुणनखंड 20 का क्या होगा, 2 से करेंगे हम 10 हो गया, 2 से करेंगे 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे ये देखना है कि जोड़ा किसका नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लग जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ये जितना भी संख्या है रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5। तो ये है आपका 20 का परिमेयकरण गुणांक। अब हम कैसे जानेंगे कि यही है 20 का √20 का परिमेयकरण संख्या। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए √20 गुणे √5, 20 5 100, √100, ठीक है। √100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो यानी कि ये गुणांक बन जा रहा है। तो यहाँ पे √5। अब देखिए यहाँ पे √5 सी आंसर आप लोग का है, ये आप लोग का आंसर सही है। चलिए अब हम 5th टाइप का जो वास्तविक संख्या में हम क्वेश्चन बताने वाले थे, अब लेकर के आ चुके हैं। पिछले 4 वीडियो में हम आप लोग को 4 अलग अलग टॉपिक बताए थे। आज 5वां टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या का। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, यहाँ पे ऑप्शन है 15, 23, 12, 75। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या अगर कहीं पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ संख्या है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या से ना कटे। अब यहाँ पे जो 15 है मेरा ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए मेरा है 15। अब हम सबको बारी बारी से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो 15 में देखिए दोस्तों, देखिए 15 में क्या है, 3 5 15 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। ये कट रहा है तो ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए बी को हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे 23 है, 23 किसी भी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, केवल 1 में आता है। तो 1 से कोई हमें मतलब नहीं है, तो किसी से नहीं कटा, तो ये मेरा हो गया अभाज्य। अभाज्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अभाज्य मिल गया तो आगे नहीं चेक करेंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हम देखेंगे। ऑप्शन सी है क्या 12, तो 12 देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य। तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा अपना। डी देखिए 75 है, इसको भी हम चेक कर लें। 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। तो ये भी मतलब कट रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया भाज्य। तो 3 में मेरा भाज्य निकल गया। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अभाज्य संख्या। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हम पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन मेरा चेंज हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है? देखिए जितना भी आप लोग को टॉपिक का क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आना है, एकदम तय है, ये गारंटी है, आप मान सकते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। चलिए इसको हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या को, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सोल्व। अब अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या था, तो उसको क्या हम कैसे जाने थे? अभाज्य संख्या को हम जाने थे इसलिए कि किसी भी संख्या से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे भाज्य संख्या है गाइज, तो भाज्य संख्या है तो किसी ना किसी संख्या से कट जाना चाहिए। अगर किसी भी संख्या से अगर कट जा रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। और चलिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए है, तो 29 किसी भी संख्या में आता है, नहीं कट रहा है, तो मेरा ये हो गया अभाज्य हो गया। तो ये मेरा नहीं होगा,
बी देखिए 31 किसी पढ़ा में आता है नहीं, तो ये भी मेरा अभाज्य हो गया। अब सी 41, ये भी किसी भी संख्या में नहीं आता है, ये भी नहीं हुआ। 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कट गया तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आई होप गाइस क्वेश्चन बताया तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे किसी ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।